morning students. Today we are going to start a lecture of chapter 5, lecture number 3. Okay, it's a lecture number 3. In yesterday lecture we will discuss about the Boyle's law, okay, and the property of gases. What Boyle's law states that volume is inversely proportional to P, pressure of a gas if amount of gas and temperature is fixed. Okay. Next law is Charles law. Charles law, or we can say Charles law. Okay. क्या कह रहा है ये चार्ल्स लॉ? देखिए, चार्ल्स लॉ कहता है कि यदि हम क्या करें कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इफ वी चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री volume of gas at that temperature will be 1/273 times of, if we change temperature by 1 degree of our gas, volume of gas at degree 1 degree, volume of gas at that temperature will be 1/273 times of zero degree centigrade volume. 0 degree centigrade volume. If when pressure and mass of given gas is fixed. क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि यदि कोई गैस है, उसका मास का मतलब स्मॉल n, मोल, मास का मतलब मोल, और अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर, यदि हमने ये दोनों फिक्स कर रखे हैं किसी भी गैस के लिए, यदि हमने प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है और किसी भी गैस के मास को मास फिक्स है, यानी उसका मोल फिक्स है, प्रेशर फिक्स है। अब यदि हम किसी गैस के, यदि कोई गैस है, यदि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई गैस है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? V0, ठीक है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका वॉल्यूम V0 होगा। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। तो हम कह रहे हैं कि इफ वी चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, यदि हमने टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दिया तो अब वॉल्यूम कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो वॉल्यूम कितना था, तो अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 1/273 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम
एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है उसका 1/273 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी 1 डिग्री बढ़ेगा। ये 1 डिग्री क्या है, ये यही 1 डिग्री है। जैसे अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप देखो इसको, यदि मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो टेम्परेचर क्या हो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। यदि टेम्परेचर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा, 10/273 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम का मतलब द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द वॉल्यूम टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। यदि मैंने वॉल्यूम मान लीजिए माइनस कर दिया 10 डिग्री, जरूरी नहीं है मैं इंक्रीज ही करना है, चेंज करना है, चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1/273 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो V0 है, ठीक है, जबकि उसका मास यानी कि उसके नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। दो चीजों में वेरिएशन कर रहे हैं हम, किस में, टेम्परेचर में और वॉल्यूम में। तो क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया कि -10 पर कितना आ गया, यदि 10 डिग्री इंक्रीज किया तो 10 आ गया। यदि मान लो मैं यहाँ पर V+5 करती तो वॉल्यूम कितना हो जाता, 5 टाइम। जितना टाइम टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो उतना 1/273 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब T टाइम का वॉल्यूम क्या हो गया, T टाइम का वॉल्यूम हो गया V0 प्लस T। ये T टाइम ही तो है, इस चीज को ही हमने यहाँ लिखा 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 है। बस यदि हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस का निशान आ रहा है, यदि हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस का। ओके, तो वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड विल बी 1/273 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब मैंने V0 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, T/273। V0 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ V0 273 प्लस T। इट इज द चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो ये जो 1/273 हम लिख रहे हैं, इनफैक्ट ये 273.15 होता है, लेकिन हम इसको कैलकुलेशन के लिए हर जगह 273 यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख लो जैसा बुक में मेंशन है, लेकिन अभी आप जब कैलकुलेशंस करोगे तो आप 1.5 को, ठीक है। तो VT कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम इफ प्रेशर एंड number of moles or the mass of a given gas is fixed, ठीक है, it will like this, ठीक। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर V की वैल्यू, मैं यदि टेम्परेचर यहाँ पर कितना कर देती, -273.15 कर देती, तो वॉल्यूम क्या हो जाता, बताओ जरा, -273.15 अपॉन 273.15 ऐसे ही हो जाता ना। ये तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, लेकिन टेम्परेचर मैंने 5 डिग्री बढ़ाया तो 5 डिग्री हो गया था, 10 डिग्री डिडक्ट किया था तो 10 डिग्री लेस हो गया। अब मैं इस टेम्परेचर पर, मतलब मैंने चेंज किया टेम्परेचर को 273.15 माइनस कर दिया टेम्परेचर, तो वॉल्यूम क्या होगा इस टेम्परेचर पर, वॉल्यूम विल बी दिस, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो इससे ये कट गया, प्लस से ये माइनस कट गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज दिस टेम्परेचर, -273.15 डिग्री इज एब्सोल्यूट 0। ये जो टेम्परेचर है
this temperature volume of a gas is 0. वॉल्यूम क्या हो गया गैस का? 0. सब कुछ कट गया, यानी यहाँ पर गैस का वॉल्यूम 0 हो गया, गैस का वॉल्यूम है ही नहीं. इसका मतलब गैस किसमें कन्वर्ट हो गई? गैस गैस नहीं रही ना, गैस का वॉल्यूम नहीं. इसका मतलब गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. इट लिक्विफाइज एट दिस टेम्परेचर. ओके, ठीक है. Therefore, capital TT is 273.15 plus T. And okay, capital TT को यदि हम ये लिखें और T नॉट क्या है? और यदि T की वैल्यू यदि मैं ये रख दूं तो देखो T73 पॉइंट और T नॉट क्या है? 0.15. ओके, तो यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब टेम्परेचर यही तो है, ठीक है. और T डिग्री का मतलब, T डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब जितना भी है, ठीक है. ये हो गया. इसको मैं यदि यहाँ पर रख दूं तो देखिए VT क्या हो जाएगा? VT इज इक्वल टू V0 कैपिटल T अपॉन T नॉट. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ VT अपॉन V नॉट इज इक्वल टू कैपिटल TT अपॉन T नॉट. मीन्स at T degree centigrade volume is directly proportional to the temperature at T degree centigrade. तो इससे क्या एक्सप्रेशन आता है? We get an expression that V is directly proportional to T if N and P are constant. If for a gas, if for a fixed amount of gas at constant pressure, the volume of gas is directly proportional to temperature. यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा. That's why we can write this formula like V1. तो इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को यदि हम हटाएं, मान लो ये, तो ये क्या हो गया? V अपॉन T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ओके, तो यदि इफ अ गैस हैज V1 volume and at T1 temperature, and if we change the volume, then temperature will also change. Okay, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड इफ वी ड्रॉ अ डायग्राम, इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन V and T, you have to see that so it will be like, it is the temperature, it is the volume. टेम्परेचर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव में है, यहाँ पर नेगेटिव में है. 100, 200, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हेयर -100, -200, and this is -300, like this, and this is, for example, and this is -273.15. So this is the temperature. अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, this is the temperature at which volume is 0. वॉल्यूम 0 है, तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम 0 है, तो कर्व will be like this. So when we draw a diagram between V and T, we get a diagram like this. Okay.
तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वो सिंपल से क्वेश्चन है। मान लीजिए उसने कहा कि एट, आप क्वेश्चन देखिए, एट ए क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ गैस has volume 400 ml, okay, and if we at constant pressure what will be the temperature at which volume becomes 600 ml। क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल गैस है विच हैज ए वॉल्यूम 400, यानी उसने आपको V1 दिया हुआ है 400 ml, ओके। N की वैल्यू उसने आपको दे रखी है 1 मोल। टेम्परेचर उसने आपको दे रखा है T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको पता है केल्विन में कैसे यूज करेंगे आप, T डिग्री सेंटीग्रेड यूज कर रहे हैं ना हम, तो 273.15 प्लस 25 इट इज इक्वल्स टू केल्विन, ओके। V2 उसने आपको 600 दिया है, प्रेशर उसमें कांस्टेंट रखा है, तो दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई। T2 पूछ रहा है, लगाओगे फॉर्मूला तो T2 क्या हो जाएगा, T2 विल बी V2 बाय V1 इंटू T1। T1 कितना है 298.15 है, V2 कितना है 600 है, ये 400 है। इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो आपका ये जो भी आंसर आएगा, मतलब आप मान के चलो ये लगभग आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 447 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को करना है, इसको आप एक बार करके देखेंगे, फिर कल हम आगे का पढ़ते हैं। थैंक यू।